एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सावाको काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और बोलती है, क्या तुम उन रूमर्स के बारे में बात कर रहे हो जो रूमर्स तुम दोनों के बारे में फैले थे। यानो बोलती है, हाँ हम उसी बारे में बात कर रहे हैं। सावाको बोलती है, क्या वह वही रूमर्स है जिसके बारे में लोग कह रहे थे कि मैं इन रूमर्स को फैला रही हूँ। यानो बोलती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। सावाको बोलती है, तो वह रूमर्स कुरुमी ने फैलाए थे जिसमें मैं एक सीक्रेट लीडर थी और तुम दोनों मेरे हंचमैन, और काज़ेहाया हमारा स्लेव था जो हमारे सभी काम किया करता था। अब यह सुनकर यानो और योशिडा वहाँ पर हंसने लगती है और बोलती है कि उन्होंने कभी भी इस रूमर के बारे में नहीं सुना, पर यह सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और अब यानो और योशिडा वहाँ पर हंस कर कुरुमी का मजाक उड़ाने लगते हैं। वहीं खड़ी कुरुमी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। अब सावाको बोलती है, यह एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, भला तुम ही मुझे बताओ कि हमारे बारे में रूमर्स फैलाकर कुरुमी को क्या मिलेगा। पर यानो और योशिडा बिना रुके लगातार हंसे ही चले जा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि कुरुमी सच में बहुत बड़ी बेवकूफ़ है, और क्या उसने हमारे बारे में ऐसे रूमर्स भी फैलाए थे। वहीं अब कुरुमी को यह सब सुनकर काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और वह चिल्लाकर बोलती है कि तुम सभी मुझे बेवकूफ़ बोलना बंद करो। हाँ वो मैं ही हूँ जिसने यह सब रूमर्स फैलाए थे। सावाको बोलती है, कुरुमी क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? अगर तुमने ऐसा कहा तो लोग तुम्हारे बारे में गलत समझेंगे। मैं समझ सकती हूँ कि तुम यह कभी नहीं करना चाहती थी, पर लोगों ने तुम्हारे बात का गलत मतलब समझा और यहाँ चारों ओर मिसअंडरस्टैंडिंग फैली। कुरुमी बोलती है, नहीं यह कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैंने यह सब कुछ जानबूझकर किया था। यह सुनकर योशिडा बोलती है, आखिर कुरुमी ने यह कबूल कर ही लिया। अब सावाको बोलती है, पर क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? कुरुमी बोलती है, क्योंकि तुम मेरे रास्ते में आ रही थी और मैंने सोचा कि अगर तुम यानो और योशिडा से दूर रहोगी तो सब कुछ दोबारा ठीक हो जाएगा। सावाको बोलती है, कुरुमी क्या तुम मुझे हेट करती हो? कुरुमी बोलती है, हाँ मैं तुम्हें हेट करती हूँ और मैंने कभी भी तुम्हें अपना दोस्त नहीं माना। अब यह सुनकर वहाँ पर सावाको को काफ़ी बुरा लगता है और वह बोलती है कि उसे लगता था कि वह दोनों दोस्त है। कुरुमी बोलती है, उसने यह सब कुछ अपने फ़ायदे के लिए किया। और अब यह सुनकर वहाँ पर सावाको रोने लगती है, जो देखकर यानो और योशिडा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम सावाको को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। अब योशिडा सावाको को रोते हुए देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि यानो अब तुम मुझे मत रोकना, क्योंकि अब मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। यानो बोलती है, ठीक है तो अब तुम फ्री हो। और अब योशिडा कुरुमी के पास जाती है और योशिडा को देखकर कुरुमी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तभी योशिडा बोलती है कि कुरुमी अब तक तुमने जो किया वो किया, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही मैं तुम्हें हमसे माफ़ी मांगने के लिए कहूँगी, पर आज के बाद अगर तुमने यानो और सावाको के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब योशिडा एक लंबी सांस लेती है और बोलती है कि अब उसे यह बोलकर अच्छा लग रहा है। यानो बोलती है, तो क्या बस तुम्हें यही बोलना था? अब योशिडा बोलती है, और हाँ मुझे तुम्हारे काम करने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि तुम सभी लोगों को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करती हो, तो यह करना बंद करो। तभी कुरुमी बोलती है कि वह यह क्यों ना करे, क्योंकि लोग हमेशा उसका यूज़ करते हैं और एक बार काम निकल जाने के बाद उसे भूल जाते हैं। अब यानो कुरुमी के पास आती है और बोलती है कि तो क्या अभी भी तुम हार मानना नहीं चाहती हो? कुरुमी बोलती है, नहीं मैं तुम लोगों से कभी नहीं हार सकती। यानो बोलती है, तो ठीक है, तुम यह मत समझना कि मैं भी योशिडा की तरह काइंड हूँ, तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और तब क्या होगा जब काज़ेहाया को यह पता चल जाएगा कि सावाको और हमारे बारे में वह रूमर्स तुमने फैलाए थे। यह सुनकर कुरुमी काफ़ी परेशान हो जाती है। तभी यानो बोलती है, अब मैं यह बात जाकर उसे बता दूंगी। और अब यानो काज़ेहाया को यह बात बताने के लिए जाने लगती है। तभी कुरुमी बोलती है, तुम जाकर यह बात काज़ेहाया को बता सकती हो, क्योंकि अब उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी वहाँ पर यानो और योशिडा के वॉलीबॉल मैच का टाइम हो जाता है और अब वह दोनों वहाँ से जाने लगती है। वहीं सावाको कुरुमी के पास खड़ी होती है। सावाको को देखकर कुरुमी बोलती है, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम जाकर काज़ेहाया को इस बारे में सब कुछ बता दो, इसके बाद तुम्हें काज़ेहाया की और भी ज़्यादा सिंपैथी मिल जाएगी। और अब सावाको वहाँ से चली जाती है। अब सावाको भागते हुए यानो और योशिडा के पास आती है और बोलती है कि वह इन सब के बारे में काज़ेहाया को कुछ भी ना बताए, क्योंकि वह कुरुमी की फीलिंग्स को समझ सकती है। अब यह सुनकर यानो और योशिडा बोलती है, ठीक है अगर तुम कहती हो तो हम इस बारे में काज़ेहाया को कुछ नहीं बताएंगे। अब सावाको सोचने लगती है कि कुरुमी ने यह सब कुछ इसीलिए किया क्योंकि वह काज़ेहाया को पाना चाहती थी। अब वहाँ पर यानो बोलती है, सावाको तुम हमें माफ़ कर दो, क्योंकि उस टाइम पे हमने तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था। अब यह सुनकर सावाको रोने लगती है और बोलती है कि माफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से तुम लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। अब यानो और योशिडा सावाको को शांत करती है और बोलती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं और अब तुम उन रूमर्स के बारे में भूल जाओ। सावाको चुप होती है और बोलती है कि वह पहले ही उन रूमर्स के बारे में भूल चुकी है।
और अब वहाँ पर यानो, योशिडा और सावाको काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह बैठकर सावाको यानो और योशिडा का वॉलीबॉल मैच देख रही होती है। वहीं वह सोच रही होती है कि यानो और योशिडा उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर करते हैं और सावाको भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है, पर वह अभी कुरुमी के बारे में सोचकर परेशान है। अब दिखाया जाता है कि उस मैच में योशिडा की टीम हार जाती है, जिससे वहाँ पर योशिडा काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। अब यानो उसे चीयर अप करती है, जिसके बाद योशिडा बोलती है कि वह अगले मैच में सबको हरा देगी। और तभी वह तीनों वहाँ पर कुछ लड़कियों को कुरुमी के बारे में बात करते हुए देखते हैं। वहीं वह लड़कियाँ कुरुमी के पीठ पीछे उसका मजाक उड़ा रही होती है। यह देखकर सावाको सोचने लगती है कि शायद उस वक्त के बाद से कुरुमी इनमें से किसी से भी नहीं मिली है। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन सॉकर मैच में योशिडा जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही होती है। वहीं ग्राउंड में भागते हुए सावाको सोच रही होती है कि आखिर कुरुमी की सच्चाई क्या है। जब कुरुमी ने उससे यह कहा था कि वह और सावाको दोस्त है, उस वक्त वह सच बोल रही थी या फिर वह उस वक्त सच बोल रही थी जब उसने कहा था कि वह सावाको को हेट करती है। अब उस मैच में योशिडा की टीम जीत जाती है, जिससे योशिडा काफी खुशी से सावाको के पास आती है, पर सावाको कोई भी रिएक्ट नहीं करती है। योशिडा बोलती है, तुम्हें क्या हुआ सावाको, क्या तुम किसी चीज को लेकर परेशान हो? सावाको बोलती है कि वह अभी कुरुमी से बात करना चाहती है और अब सावाको कुरुमी से बात करने के लिए चली जाती है। वहीं रास्ते में जाते हुए सावाको सोच रही होती है कि वह अभी तक अच्छी तरीके से कुरुमी को नहीं समझ पाई है, पर कुरुमी ने सावाको को अपनी फीलिंग्स बताई थी, तो इसीलिए अब सावाको भी कुरुमी को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएगी। अब काज़ेहाया भागता हुआ यानो और योशिडा के पास आता है और बोलता है कि क्या तुम्हारा मैच ऑलरेडी खत्म हो चुका है? योशिडा बोलती है, अब तक तुम कहाँ थे बेवकूफ़? काज़ेहाया बोलता है, पिन ने मुझे पकड़ लिया था और तुम्हें पता ही है कि जब वह एक बार बात करना स्टार्ट करता है तो रुकता नहीं है। और तभी वहाँ पर पिन आ जाता है और बोलता है कि मैं लड़कियों के बीच सच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हूँ। अब वहाँ पर सभी पिन को देखने लगते हैं। तभी पिन बोलता है, तुम सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? यानो बोलती है, हम बस जानना चाहते हैं कि अभी तुमने क्या कहा। पिन बोलता है, अब तुम लोग भी मुझसे यह मत कहना कि तुम मुझे पसंद करते हो, क्योंकि मुझे बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं। अब काज़ेहाया बोलता है, वैसे सावाको कहाँ पर है? योशिडा उसे बताती है कि सावाको कुरुमी से मिलने के लिए गई है। और तभी पिन बोलता है, कुरुमी, हाँ वही लड़की। योशिडा बोलती है, क्यों, क्या हुआ? पिन बोलता है, नहीं कुछ नहीं, बस अभी वह इस वक्त डिप्रेस होगी क्योंकि वह मुझे पसंद करती थी और मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। यह सुनकर यानो और योशिडा को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वहीं पर बगल में खड़ी कुछ लड़कियां पिन की यह बात सुन रही होती है और अब पिन बोलता है, वह मुझे पसंद किया करती थी पर मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो मैं तुम दोनों को पहले ही सावधान करना चाहता हूँ, जिससे तुम दोनों भी मुझे पसंद न करने लगो। तभी काज़ेहाया पिन को खींचकर अपने साथ ले जाता है और बोलता है कि तुम यह बात यहाँ पर सबको क्यों बता रहे हो? वहीं पर पिन की बात सुनकर यानो और योशिडा काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। वहीं खड़ी वह लड़कियां बोल रही होती है, क्या पिन अभी कुरुमी के बारे में बात कर रहा था? सच में कुरुमी का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा खराब है। और अब यह सुनकर यानो और योशिडा सोचने लगती है कि आज उन्हें पहली बार कुरुमी के लिए भी बुरा लग रहा है। अब दिखाया जाता है कि कुरुमी एक जगह पर बैठी होती है और तभी वहाँ पर सावाको भागते हुए आती है। अब सावाको को देखकर कुरुमी बोलती है कि क्या तुम आज यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने के लिए आई हो? अब सावाको आकर कुरुमी के पास बैठ जाती है और बोलती है कि वह काज़ेहाया से प्यार करती है और अब वह समझ चुकी है कि उसके अंदर काज़ेहाया के लिए रोमांटिक फीलिंग है। अब यह सुनकर वहाँ पर कुरुमी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। सावाको बोलती है, कुरुमी, तुमने अपनी फीलिंग्स के बारे में मुझे बताया था, इसीलिए मैं भी तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में बता रही हूँ और यह बात तुमसे बोलते हुए मैं कैसा फील कर रही हूँ यह मैं तुम्हें नहीं बता सकती, पर शायद यह वही फीलिंग है जो तुमने फील की होगी मुझे वह बात बताते वक्त। अब कुरुमी गुस्सा होते हुए बोलती है कि उसने यह सब कुछ अपने फायदे के लिए किया था क्योंकि सावाको उसके रास्ते में खड़ी थी। कुरुमी बोलती है कि अगर उसके और सावाको के बीच काज़ेहाया को पाने का मैच हो तो वह सावाको को बड़े ही आराम से हरा सकती है, क्योंकि वह काज़ेहाया को सावाको से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। और अब यह सुनकर सावाको सोचने लगती है कि कुरुमी बिल्कुल सही बोल रही है और वह काज़ेहाया के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लगती है। वहीं सावाको सोच रही होती है कि कुरुमी सच में काज़ेहाया से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। अब सावाको खड़ी होती है और बोलती है, कुरुमी, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो। कुरुमी बोलती है, पर इसका कोई भी फायदा नहीं क्योंकि काज़ेहाया ने आज तक उसे अच्छी तरीके से नहीं देखा, जबकि वह काज़ेहाया को हमेशा देखती रहती है। अब वह वहाँ पर रोने लगती है और सावाको से बोलती है कि तुम वापस यहाँ पर क्यों आई? क्या तुम मुझे रोते हुए देखना चाहती थी? अब कुरुमी को देखकर वहाँ पर सावाको के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बोलती है कि कुरुमी काज़ेहाया के बारे में काफ़ी कुछ जानती है और वह काज़ेहाया से काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करती है।
वहीं कुरुमी बोल रही होती है कि वह सावाको को हेट करती है। वहीं खड़ी सावाको सोच रही होती है कि कुरुमी काफी ज्यादा सुंदर है और वह उसके सामने कुछ भी नहीं। वहीं पर वह बिल्कुल काज़ेहाया की तरह है और कुरुमी और काज़ेहाया एक दूसरे के साथ काफी अच्छे लगते हैं। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।